तुर्की जो है हमेशा से आतंकियों का पनाहगाह रहा है और तुर्की को नेटो से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। देख लेना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े। अब चूंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा। ये कैसे लोग हैं? ये कैसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भाई हमें अपनी ही मुल्क की कुर्बानी दे देनी चाहिए। ये जो जिस जमीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पांव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी जमीन है। तुर्की कहता है कि इंडिया ये तो गलत कर रहा है। अजरबैजान भी चीखने लग गया। इंडिया भी कहता है ज्यादा मत समझा, मुझे भी पता है कौन गलत कर रहा है और कौन ठीक कर रहा है। बेटा समझा मत, अपने काम से काम रख। ठीक है, उसमें वो जेलसी कर रहे हैं, तो फिर जिसकी वजह से इंडिया तो एक सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है, ठीक है, और इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ की मंडियाँ, वहाँ की हर चीज, ठीक है, और वहाँ पे उसके साथ हसद करते हैं। तो इंडिया से देख लें फिर उनके साथ क्या कर। क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुल्क के लिए अच्छी है, भारत के लिए अच्छी है। क्वेश्चन ये आता है कि राहुल गांधी वही फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। राहुल गांधी वही फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। है ना टेक्निकल बात। तो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए जी, हमने तो जहाद के लिए। देखिए आपने क्या जहाद करना है। आपके जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब और जनरल उनसे पहले जो थे, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान रजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज्यादा जंग को। इंडिया से पंगा लेना सिर्फ पाकिस्तान की बस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान उनके आगे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज की अपनी अवेलेबिलिटी भी मौजूद है ना। कि भावी प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट इस बात को दर्शा रहा है कि उन्हें तुर्की से कितना प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि तुर्की जो है हमेशा से आतंकियों का पनाहगाह रहा है और तुर्की को नेटो से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। ये बयान है नीदरलैंड्स के भावी प्रधानमंत्री और धूर दक्षिणपंथी नेता, इस्लाम विरोधी नेता गीट विल्डर्स का। गीट विल्डर्स लगातार भारत को लेकर भी लिखते हैं और भारत को हिंदुओं का बहुत सम्मान करते हैं। विल्डर्स इस्लाम को लेकर तीखी आलोचना और कठोर अप्रवासन नीतियों की वजह से कई बार सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर तुर्की को ही निशाना बना दिया। उन्होंने कह दिया कि तुर्की जो है वो फंडर है, सेंचुरी है और वो पनाहगाह है आतंकियों का। उसी के छाये में आतंकी देश और आतंकी पनपते हैं। उसमें वो जेलसी कर रहे हैं, तो फिर जिसकी वजह से इंडिया तो एक सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है, ठीक है, और इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ की मंडियाँ, वहाँ की हर चीज, ठीक है, और वहाँ पे उसके साथ हसद करते हैं। तो देखे उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया पे डिस्कवर हो गया, ठीक है, तो हमारा बिजनेस तो ठप हो गया, ठीक है, उनके बारे में बातें की हैं। तो फिर वो यूनिटी उनकी इतनी थी, उस कौम की यूनिटी इतनी थी कि उसने वाकई ही उनको करप्ट करके रख दी है। ठीक है, इसका मतलब है कि इंडिया से पंगा लेना जो है वो किसी के बस की बात नहीं है, या किसी के लिए भी जो है वो बियरेबल नहीं है। बिल्कुल। इंडिया से पंगा लेना सिर्फ पाकिस्तान की बस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान उनके आगे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज की अपनी अवेलेबिलिटी भी मौजूद है ना। टूरिज्म पाकिस्तान में, हर ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वजह से मालदीव में तो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म ही था, अदरवाइज और कुछ भी नहीं था। इस वजह से भी उन्होंने इंडिया से पंगा लेकर अपना तबाह कर दिया कि अगर पाकिस्तान में यूनिटी आ जाए तो क्या ही हो, क्योंकि अभी तो फिलहाल पाकिस्तानियों में यूनिटी ना नजर आ रही है और ना ही हमें हुब्बुल वतनी नजर आती है। लेकिन हम ये कहते हैं भाई हम में तो भाई जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, और बॉर्डर पर हमारे फौजी की टांग इंडियन फौजी से ज्यादा ऊंची होती है। ये आज तक हमारी कौम वो है ना जो सिर्फ टांग तक ही फंसी हुई है। ठीक है, कि जिसकी टांग ऊंची है वो ऊंचा हो गया। नहीं, ये टांगों से जरा नीचे आए तो फिर कहीं आगे चल के कुछ और देखें। मेरे ख्याल में तो ये टांगों तक ही महदूद कौम है, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ ये दुश्मनी छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? दुश्मनियों में क्या रखा है? ऑलरेडी पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजरा है। पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे में मुल्क में ना इन्वेस्टर आ रहा है, ना डेवलपमेंट हो रही है, और इंडिया के अंदर हर चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है। आईफोन वहाँ पे बन रहा है, टेस्ला वहाँ पे बन रही है। तो आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने तो चाहिए? ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, इंडिया के साथ हमें दोस्ताना, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क होते हैं उनके साथ दोस्ती अच्छी लगती है, दुश्मनी नहीं अच्छी लगती। ठीक है, अब जिससे दुश्मनी करनी चाहिए उससे तो दोस्ती कर रहे हैं, जैसे इसराइल है। ठीक है, वहाँ पे वो मुसलमानों को मार रहे हैं, हम उनसे दोस्ती कर रहे हैं और इनसे दुश्मनी कर रहे हैं। दुनिया की तारीख के अंदर ऑपोजिशन लीडर भी होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ऑपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बन रही है वो तो IMF प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं,
बिकॉज हमने इस जून तक तकरीबन 24 अरब डॉलर के कर्जे देने हैं, और पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम में जाना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर तो अब नहीं है लेकिन बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी ने IMF को खत लिख दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को पैसे ना दें, इससे पहले क्या कराएं, वोट ऑडिट करवाएं। अगर पाकिस्तान वोट ऑडिट करवाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान को पैसे ही ना दिए जाएं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई भी नहीं हो सकती। अब मजे की बात देखें, भारत में बैठे हुए लोग हंस रहे होंगे पाकिस्तान के ऊपर कि यार ये कैसा मुल्क है जो अपने ही मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहता है। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भाई हमें अपनी ही मुल्क की कुर्बानी दे देनी चाहिए। बेसिकली इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, जब पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो उसके बाद वो क्या करेंगे, फौज कमजोर होगी। सो इन फैक्ट ही वांट्स टू वीकन द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर करने के लिए वो समझता है कि डिफॉल्ट करवाएं पाकिस्तान को। वो जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो तब भी वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले IMF के जितने भी मुआहदे किए थे सबको तोड़ना शुरू कर दिया, और वो इस तरह कि उन्होंने अवाम को मैसिव सब्सिडी देनी शुरू कर दी, पेट्रोल प्राइसेस सस्ती कर दी, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। हालांकि IMF कह रहा है कि आप पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर सकते, और अभी वो कह रहे हैं कि मैं तो जेल में हूं, लेकिन मैं जेल में हूं लेकिन क्या होगा, वो कह रहे हैं कि मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कौन हुकूमत बनाता है कौन हुकूमत नहीं बनाता, मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। ये है उनका प्लान। भारत के अंदर राहुल गांधी जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्टी के ऑपोजिशन लीडर हैं। कभी मैंने उनसे तो नहीं सुना कि नरेंद्र मोदी बाहर जाके तो बेइज्जत हो या उनकी बाहर जाके इंसल्ट हो। मैंने और मुल्कों में भी कभी लीडरशिप के हवाले से ये नहीं सुना।